हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल उमास टिप्स में। तो मैं अभी यहाँ पे दाल का ना चीला टाइप बना रही हूँ। तो ये चीला हमारे गांव की जो दाल है बहुत, उसका बना रही हूँ। ये मैंने भिगा के रखी थी एक रात, फिर मैंने इसको साफ़ कर लिया था। आप पहले साफ़ कर लेना फिर भिगाना, क्योंकि मैंने क्या किया, पहले भिगा दिया फिर साफ़ किया तो थोड़ी मुश्किल हो रही थी। तो फिर मैं दाल में ना हरी मिर्च, लहसुन, हींग, आप हींग डालो, लहसुन कुछ भी, हरी मिर्ची, नमक डाल के इसको अच्छे से ना मतलब मिक्सी में पीस लो। बहुत ज़्यादा बारीक मत पीसना, थोड़ा सा दरदरा रख लेना हल्का सा। तो फिर इसके बाद इसमें वही, इसको मैं ना मिर्ची काट रही हूँ इसमें, क्योंकि थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आ जाता है। आप चाहे तो इसमें कोई और दाल भी यूज़ कर सकते हो, जैसे आपकी अरहर, मसूर, आप इस तरीके से भी चना वगैरह भिगा के ना, बाकी उड़द दाल, इनको भी भिगा के वैसे बना सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी दाल की बनानी है। तो बस फिर इसको अब मैंने पीस लिया। तो इसको मैं साइड में ना चाय बना रही थी, क्योंकि ये हमारा ब्रेकफास्ट था। बच्चों के लिए मैंने दलिया बना लिया था, तो हमने सोचा कि हम ये खा लेंगे। तो फिर अभी ये पिस गया, तो मैं देख रही थी कि ये पिसा है या नहीं पिसा। तो ये पिस गया था, तो उसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया, क्योंकि वो थोड़ा सा ना गाढ़ा हो रहा था। क्योंकि गाढ़ा ना, फिर वो एकदम से उसका बैटर अच्छे से नहीं बनेगा, बहुत गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको मिक्स कर लिया एक बार। तो यहाँ पे मैं अब तवा रख दूँगी, और जो तवा है, इस तवे में ना थोड़ा सा गर्म करके इसको, इसमें थोड़ा ही गर्म हो जाएगा। साफ़ कर रही थी मैं एक बार टिश्यू से, साफ़ करने के बाद, क्योंकि इतना मेरा तवा थोड़ा साफ़ नहीं था, तो बस फिर मैंने साफ़ कर लिया। इसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें तेल लगा के, इसमें मुझे थोड़ा हल्दी डाल दिया था, क्योंकि मैंने उस समय हल्दी नहीं डाला था। हल्दी, नमक, अगर आपको लगता है कुछ ऊपर नीचे हो रहा है तो आप तब डाल सकते हो। और फिर इस तरीके से मैंने इसको जब तक अपना जो मेरा ये तवा था, ये मैंने इसको ऑन कर दिया था। चाय मेरी रेडी हो गई थी, तो मैंने बंद करके रख दी। तो यहाँ पे क्या था कि मेरा जब तक तवा गर्म हो रहा है, चाय में ना चीनी थोड़ी सी रह गई थी, तो मैंने सोचा एक बार फिर मैंने चीनी डाल दी। तो फिर बस इस तरीके से ना मेरा तवा जब तक गर्म हो रहा है, तब तक मैंने इसमें तेल डालने के बाद थोड़ा सा फिर अपना एक बैटर चढ़ा दूँगी, बस चढ़ा दिया। तो ये ना मैंने अपने फिंगर से ही कर लिया था, क्योंकि क्या था कि मुझे था कि हो जाएगा ईज़िली। चम्मच से भी कर सकते हो। मुझे इसका जो बैटर है ना, मतलब पीसने के बाद, ये ना हमारे डोसे जैसा नहीं है, ये थोड़ा अलग अलग है, एक साथ मिलता नहीं है मतलब। तो उसको मैंने अपने फिंगर से वैसे ही कर लिया था। तो बस फिर ये एक तरीके, अच्छा, आपका जब कोई भी बैटर हो ना, आप जब डालते हो तो उसको एक साइड अच्छे से पकने देना, तभी आप पलटना, नहीं तो क्या होता है ना कि वो फिर टूट जाता है। तो मैंने एक साइड अच्छे से इसको पकने दूँगी, तभी मैं इसको पलटूँगी। तो इस तरीके से अभी मेरा हो रहा है। तो मेरा बेटा आ गया था, वो कुछ ना कुछ बोल रहा था। तो बस फिर इस तरीके से अभी ये ना वन साइड जब पक गया, तो पकने के बाद मैं इसको पलट दूँगी। तो अभी यहाँ पे मेरा बेटा अपना अपना कुछ बोल रहा है। तो देखिए, ये ना आप धीरे धीरे करके कॉर्नर से निकालेंगे तो बहुत ईज़िली निकल जाएगा, और अगर नहीं निकलता तो थोड़ा वेट करो, और उसके बाद थोड़ा सा ऑयल डाल दो, क्योंकि अगर चिपका होता है तो फिर वो निकल जाता है ईज़िली। तो देखिए, वन साइड हो चुका है, मैंने इसको पलट दिया। तो इस तरीके से देखो, तो अब ये हो जाएगा। फिर मैंने एक बार तेल डाल दिया, इससे क्या होगा ना कि इससे जो नीचे से भी पक जाएगा। तो अभी यहाँ पे बस ये हो गया रेडी, क्योंकि क्या था ना, मैं बस बना रही थी, तो मेरे हस्बैंड वेट कर रहे थे कि मतलब कब आएगा करके। तो मैंने बोला बस चाय रेडी हो गई है और बस ये बन रहा है। तो जैसे वन रेडी हुआ ना, तो उसके बाद ना मैंने अपने बेटे को बोला कि पापा को ना मतलब दे देंगे करके। तो बस फिर मैं प्लेट निकाल देती हूँ। एक्चुअली मैंने हरी चटनी नहीं बनाई थी, इसके साथ ना ग्रीन चटनी अच्छी लगती है। तो फिर मैंने इसको टमाटो सॉस के साथ ही दे दिया था उनको। तो थोड़ा सा टाइम लग रहा था एक एक बनने में, क्योंकि मैंने पहले नहीं बना के रखा था। तो देखिए, ये गरम गरम बना, और मैंने फिर इसमें ना थोड़ा दूसरा चढ़ा दिया, जब तक कि मतलब जब तक वो एक खाएंगे तो दूसरा बन जाएगा। तो यहाँ पे ना फिर मैंने टमाटो केचप डाल दूँगी। तो ये टमाटो केचप ना बस तक ये पक रहा है, टमाटो केचप डाल दूँगी। तो फिर बस उसके बाद फिर मैंने केचप डाल दिया। फिर डालने के बाद ना
जब तक कि दूसरा भी रेडी हो रहा है मैंने सोचा मेरे हस्बैंड खा लेंगे, तो बस फिर अब इनको मैं तनिष को बोलूँगी तनिष अपने पापा को देकर आ जा, तो ये खा लेंगे। जब तक मैंने अपने बेटे को बोला तनिष दे आओ पापा को, तब तक मेरा दूसरा रेडी हो रहा था। इस तरीके से मैं बनाती गई और एक एक करके अपने हस्बैंड को देती गई, तो बस इस तरीके से उन्होंने खा लिया। तो फिर बस यहाँ पे मेरे बहुत सारे कपड़े थे, तो मैंने सोचा इन कपड़ों को फ़ोल्ड कर लेती हूँ क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी और बहुत सारे कपड़े यहाँ फ़ोल्ड करने बाकी थे। तो देखिए धीरे धीरे करके मैंने ना सारे कपड़े मेरे इस तरीके से थे, तो मैंने एक एक करके बच्चों के कपड़े फ़ोल्ड करे। और क्योंकि बहुत ज़्यादा ना हमारे यहाँ पे ओपन है ना ये, तो जाल की वजह से बहुत ठंड लगती है यहाँ पे। तो फिर बस इस तरीके से मैंने बहुत सारे 2-3 दिन के कपड़े थे, तो मैंने धीरे धीरे करके उसको फ़ोल्ड कर लिया। क्योंकि क्या होता है ना फ़ोल्ड नहीं करो ना तो बहुत सारे कपड़ों की ढेर हो जाती है। वैसे ही घर इतना बिखरा हुआ है, तो बिखरने की वजह से फिर क्या होता है ना कि बस सारा इस तरीके से सारा फैला लगता है। एक तो ऑलरेडी घर फैल रखा है, तो फिर बस उस वजह से तो मैं इस तरीके से सबका फ़ोल्ड करके उनकी उनकी अलमीरा में रख दूँगी, तो एटलीस्ट फिर यहाँ बैठने के लिए थोड़ा जगह खाली हो जाती है। नहीं तो एक दिमाग ख़राब हो जाता है इतने सारे कपड़े फैले हुए देखकर। एक तो सूखते नहीं है, वैसे भी फैल रखे होते हैं ऊपर से, और देखिए मुझे ना ठंड भी लग रही थी बहुत ज़्यादा, बट फिर भी मुझे ना नींद आ रही थी एक्चुअली। फिर मैंने सोचा नहीं ये काम कर लेती हूँ, नहीं तो बहुत सारा रह जाएगा, तो तब जाके तो फिर मैं ये काम करने लग गई बस। फिर मेरे ना ऑलमोस्ट हो गए थे कपड़े, थोड़ा सा ये 1-2 कपड़े रह रहे थे, तो मैंने सोचा इनको कर लेती हूँ। फिर मुझे ना अपना कि ये कपड़े ना एक्चुअली होता क्या है सूखने में 3-4 दिन लग जाते हैं। देखिए मुझे इतनी ठंड लग रही थी, फिर बस क्योंकि ये जो मेरे कपड़े हैं ना ये फिर बस इस तरीके से फिर मैंने फ़ोल्ड कर लिए। तो मेरे को ना हरी सब्ज़ी भी साफ़ करनी थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा कर लेती हूँ, नहीं तो क्या होगा ना कि फिर वो ख़राब हो जाएगी नेक्स्ट डे, या तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से मेरी ये चादर भी तय हो गई। तो बस ये ना एक्चुअली वही होता है ना कि धुलने के लिए क्या होता है कि धुल तो जाएँ, बट मेरे ना सूखने का है आजकल। तो फिर बस फिर यहाँ का एरिया ना मैंने खाली कर दिया, क्योंकि क्या हो रहा था ना कि मतलब बेड में वैसे फैला होता है, थोड़ा एक एक जगह तो होना चाहिए ना। तो फिर देखिए यहाँ पे ना मेरा बेटा सुबह सुबह उठ गया, थोड़ा गाना मतलब वही डांस करने लग गया। हम इसको कोशिश कर रहे थे कि इसको ना थोड़ा मतलब खड़े करें, चलने की इसकी आदत डालें, तो ये खुद ही थोड़ा थोड़ा करके ना बीच बीच में खड़ा हो जाता है इस तरीके से। तो ये क्या करता है, इसका हाथ छोड़ दो तो ये अपने आप डांस करता है। तो बस फिर ये अपने डांस में बिज़ी हो गया। यहाँ पे उसका हाथ छोड़ देंगे हम तो अपने आप डांस करने लग जाएगा। तो फिर बेटा डांस करता है, एंजॉय करता है, गिरता है फिर उठता है, वही चीज़ है। अभी देखो ये थोड़ी देर तक ना डांस कर रहा था इस तरीके से, हम इसको ना पीछे से आवाज़ें दे रहे थे ये करके कि चलो डांस करो तुम। तो फिर बस अभी यहाँ पे ये डांस कर रहा है बहुत ज़्यादा, और हम ना फिर गिरा और गिर के हँसता भी खुद ही है। तो देखिए अभी खुश हो जाएगा और फिर खड़ा होता है, फिर डांस करता है, फिर गिर जाता है। तो इस तरीके से अभी देखना क्या है, फिर खड़ा हो गया, ये इसका नहीं कौन सा स्टेप है, ये इस तरीके से डांस करता है, गिरता है, फिर उठता है। तो हमें भी मज़ा आ रहा था उसको देख कर। तो यहाँ पे क्या था ना, मैंने हरी सब्जियाँ थी तो मेरी बहुत सारी, तो मैंने सोचा कि अभी इनको ना साफ़ कर लेती हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो मैंने क्या करा, कमरे में हीटर के आगे बैठ गई थी और वहीं पे सब्ज़ी लेकर बैठ गई थी कि इन दोनों को साफ़ कर दूँगी। तो मेरी कट गई थी सब्जियाँ। तो चलो फिर मैं आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, और अगर आपको ब्लॉग थोड़ा अच्छा लगे तो फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। ओके बाय बाय, टेक केयर।